ओके, सो दिस इज 8th लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब से पहले हमने जो लेक्चर्स करे थे, गुड इवनिंग छाया, वो सभी लेक्चर्स कौन से थे? मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए थे, आई जस्ट डिडंट पुट द ईयर ओवर देयर, बट वो आईआईटी एडवांस के भी थे, आईआईटी मेंस के भी आए हुए थे क्वेश्चंस थे। तो एक अच्छा खासा लेवल हमने टच किया था रेसिस्टेंस की क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से ऊपर उठ के कुछ कुछ चीजें और आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर काफी थियोरेटिकल है, सो मतलब ये लाइक स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ, तो नोट्स वगैरह बनाते रहना ज्यादा अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। इज दैट ओके? ओके, तो पहले एक बार अपने जो हमने कल का थोड़ा सा रूल सा बनाया था कि हम एक बार डिस्कस करेंगे कि कल क्या पढ़ा था, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है और लास्ट में समरी। तो उसके हिसाब से जो कल हमने मेन चीज करी थी, वो करी थी हमने सिमेट्री रूल सीखे थे, राइट। और सिमेट्री रूल्स के अंदर आपने देखा था दो चीजों को, एक था आपके पास मिरर सिमेट्री और एक था आपके पास फोल्डिंग सिमेट्री। ये सुनो, यस ठीक है। आपको पता है ना दोनों सिमेट्रीज में क्या करते हैं? मुझे एक बार ही बताना, मिरर सिमेट्री का क्या सीन है? हम इसमें करंट कॉपी करते हैं और फोल्डिंग वाले पोटेंशियल कॉपी करते हैं और हाँ, ओके। यहाँ करंट कॉपी होता है और इधर पोटेंशियल कॉपी होता है, लेकिन रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। हाँ, बहुत सही, ठीक है। चलो, दैट्स नाइस। ये था कल का, हमने एक क्विक रिकैप देख लिया कि हमने क्या क्या चीजें कल पढ़ी थी। अब जो आज की चीजें हैं वो बड़ी प्यारी हैं, और मतलब लाइक बेसिक्स आपका यहाँ से स्ट्रांग होगा। तो बोलते हैं ना कि बेसिक्स में वीक नहीं रहना चाहिए, आपको दो दो चीजों के बीच में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई ये वाली चीज कब आएगी, ये वाली चीज कब आएगी। जैसे कि आज आप ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, इनके बीच अच्छा खासा डिफरेंस समझोगे, थोड़ा बहुत आज केमिस्ट्री यूज होगा, ठीक है। तो प्यारा सा लेक्चर है, आपका काम बहुत कम है, बस सुनना है आपको आज और मुझे सुनाना है, ठीक है। मजा आएगा। हम सेल के बारे में बात करेंगे, हम ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और हम बात करेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में। तो एक काम करेंगे, जैसे जैसे एक एक टॉपिक के बारे में बात करते जाएंगे, इस पेज पे आके उसको टिक कर जाएंगे, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम बेसिकली जानेंगे। कूल, बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, तो सेल के बारे में पहले मुझे आप बताओ, आप लोगों को क्या क्या लाइक पता है या समझ में आता है सेल के बारे में? थोड़ा बहुत आइडिया। हम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, बोलो बोलो। मैम जो पोटेंशियल मेंटेन करता है, वेरी गुड। और मैम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करवाता है। वेरी गुड मनप्रीत, आगे। मैम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। मैम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बढ़िया, ठीक है। और मैम वो इलेक्ट्रॉन को ना एनर्जी देता है, जिससे वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी पोल, एनर्जी प्रोवाइड करता है उसमें। बहुत सही, काफी कुछ पता है आप लोगों को। तो इस बारे में हमने पिछले भी कई टॉपिक्स में डिस्कशन किया था कि सेल का काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक पाथ पर मूव कराना, ठीक है, बस उतनी एनर्जी देना। वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, राइट। मैंने जब आपको याद करो कैपेसिटर पढ़ाया था, कैपेसिटर सेल और डाइलेक्ट्रिक वाली चीज पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। आप सेल हटा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया था, अगर थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो तो। यस मैम। तो सेल कुछ इस तरीके का अपने को दिखता है। इसमें जो बड़ा हमने एक लाइन खींची है, इट इज शोइंग द हायर पोटेंशियल, ठीक है।
और हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो ये कहने का तरीका है, आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। बेहतर होगा आज की नोट्स ना टाइम के साथ बनाते चले जाओ तो थोड़ा सही रहेगा, वरना बाद में तुम्हें। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो सबसे पहला जो सेल का काम है वो क्या है, आपको ये चीज समझनी है कि सेल प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता चार्ज को। इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैम स्क्रीन इसका ओके, तो बेसिकली सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द सर्किट एलिमेंट्स। जितने भी सर्किट एलिमेंट्स, उसमें रेसिस्टर हो सकता है, आपने कोई लाइक बल्ब वगैरह कुछ लगा रखा है, जो कुछ भी है, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको कौन एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसमें लगा सेल, या सेल की कॉम्बिनेशन से बना बैटरी, राइट। पहली चीज तो ये क्लियर होती है। दूसरी चीज क्या है, इट डज नॉट प्रोड्यूस द चार्ज। अब चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता तो और क्या करता है, मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें से किसी भी पॉइंट में किसी को भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो। ये भी हो सकता है मैम, ईएमएफ भी प्रोवाइड करता है। नॉट प्रोड्यूस चार्ज, ये पॉइंट। हाँ, ये वाला समझ में नहीं आया। देखो, होता क्या है कि जब आपने एक सर्किट में, नॉर्मली आप क्या लगाते हो सर्किट में, एक रेसिस्टर होता है ना। कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे सपोज चलो रेसिस्टर हटा दो, ऐसे समझो कि हमें जो सर्किट लिया है उसमें एक बल्ब है, ठीक है। अब आपने जब सेल कनेक्ट किया, आपने सर्किट कंप्लीट किया, क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड कराया, तो क्या होगा, करंट निकलेगा, यानी कि चार्ज फ्लो करेगा। तो उसके पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी से वो बल्ब मतलब एनर्जी को क्या करेगा, खर्च कर देगा, राइट। फिर वो वापस सेल के पास आएगा और सेल को बोलेगा कि भाई मेरे पास अच्छा एनर्जी दो, तो सेल उसको फिर थोड़ी सी एनर्जी दे देगी, फिर वो भागा भागा जाएगा, फिर अपनी एनर्जी खर्च कर देगा, फिर वापस सेल पे आएगा। समझ रहे हो? अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच गए, 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा सेल की वजह से। हाँ, वो 10 इलेक्ट्रॉन एक पूरे कंप्लीट पाथ पर मूव कर पा रहे हैं ड्यू टू अ सेल। ये कॉन्सेप्ट है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, आई होप लिख लिया हो सबने। आगे चले। यस मैम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैम मैं कह रहा था कि सेल जो है ईएमएफ भी तो प्रोवाइड करता है ना। सेल, हाँ, वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा है ना, मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ईएमएफ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो मैं ईएमएफ की अभी बात नहीं कर रही, ठीक है। ईएमएफ पे बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है जो आप ऑलरेडी लास्ट चैप्टर से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, और आज हम सेल से स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ, यहीं से स्टार्ट किया है बेसिकली। आज एक ठीक है, पूरा चैप्टर, आज का जो लेक्चर है ना, वो प्रॉपर थियोरेटिकल रहेगा। मैम अभी एक ना क्वेश्चन आप में से पूछना किसी ने था। मुझे बताया था कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। तो यूजुअली जो हम सेल डील करते हैं वो ये वाली होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा। मैम जैसे कि आपने बताया ईएमएफ की फुल फॉर्म तो फोर्स आता है उसमें फुल फॉर्म में, जबकि वो होता पोटेंशियल डिफरेंस है। मैम ऐसा क्यों होता है? हाँ देखो, वैसे तो आई एम सेविंग दिस थिंग जब हम लोग पढ़ें तब, अभी कुछ टाइम बाद, लेकिन अगर आप अभी पूछो तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो नाम था ना ईएमएफ का, वो बहुत टाइम पहले आया था। उस टाइम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत ज्यादा इल्म नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा जानते नहीं थे उसे। तो दे वर लाइक कि कोई किसी तरीके का फोर्स है। लेटर ऑन दे रियलाइज कि इट्स नॉट अ फोर्स, इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ओके मैम। बस वो नेम चेंज नहीं किया। हाँ, तो आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी सी। अब ऑब्वियसली आई एम नॉट योर केमिस्ट्री टीचर, तो मुझसे बहुत डेप्थ एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। या मैं बिल्कुल आपको केमिस्ट्री का एक चीज बता दूंगी। अभी मैं बताऊंगी कि अपन फिजिक्स वाले किस तरह से ना जुगाड़ बिठाते हैं केमिस्ट्री के लिए। फिर भी आई ट्राई टू
डिस्कस दिस थिंग, तो आप लोगों ने एक वर्ड मुझे दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप इसके नेम से खुद अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ दो चीजें हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिकल, ठीक है। तो केमिकल से मुझे क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन दो एनर्जीज के बीच एक कन्वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिकली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बेसिक सा फंडा ये है, ये सुनो। Yes, ma'am. यस मैम। अगर आपको कभी लैब वगैरह में जाने का मौका मिला हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे ना एक ऐसा बीकर सा होता है, डब्बा सा होता है लिटरली, उस डिब्बे में कुछ कुछ तो फिल होता है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब कोई मेटल का प्लेट समझ लो, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोड। वही एनोड और कैथोड वाला ना मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ बोलो बेटा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्या नाम है बेटा? हिमांशु, हिमांशु कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, तो होता क्या है कि यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एक सेल दिखेगी, और ऐसा कुछ ऐसे रेसिस्टेंस वगैरह लग रहा होगा और वो यहाँ पे इस एंड पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। आपने देखा है वाला सेल कभी लैब वगैरह में? नहीं? नो मैम। मैम स्क्रीन क्या बेटा? मैम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब होता है तब देखा था। अच्छा, ठीक है। मैंने तो अभी ना रिसेंटली एक बार ही कराया था बच्चों को एक्सपेरिमेंट, तो अपने पास था ये वाला सेल, उनको तब देखा था। वो डिब्बा, डिब्बे में दो रॉड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेल है। चलो, ये हो गया आर एक्सटर्नल, राइट। ये वो रेसिस्टेंस जो एक्सटर्नली हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो देखो, बहुत ज्यादा एज आई सेड कि अपन जिस थोड़ा सा, यहाँ पे बड़ा प्यारा वर्ड लिखा है थोड़ा, इसको आप बहुत ज्यादा फोकस में रखेंगे कि बहुत थोड़ा सा हम केमिस्ट्री को टच करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन, जब उसमें मेटल इलेक्ट्रोड डिप करते हैं तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने H2SO4 सोल्यूशन लिया है एंड व्हेन आई डिप द इलेक्ट्रोड इनटू दिस, तो ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिसोशिएट हो पाए। इज दैट ओके? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयंस ही हमको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपने एक वर्ड सुना होगा, पढ़ा है क्या, या अभी मैं ही पढ़ा रही हूँ? पहले मैम पढ़ा है। पढ़ा हुआ है, दैट्स वेरी नाइस। तो अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑल्दो चाहो तो फिजिक्स में वाली चीज मतलब यूजुअली टीचर्स स्किप भी कर देते हैं, बट ठीक है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये एक फिनोमिना हो रहा होता है। आई गेस आप सबको पता होगा, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम टेढ़ा हो गया। हाँ, तो आप सबको पता होगा कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब किसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। Release होती है। रिलीज होती है। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। अब होगा क्या कि हमारे पास जो वो सेल था, है ना, यहाँ पर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डिप करे, ठीक है। लेट्स से कि भाई चलो अभी मैं वाली चीज और आगे एक्सप्लेन करूंगी, पर फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये वाली नेगेटिव 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 हो गई, ये वाली पॉजिटिव 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 हो गई। बेटा पॉजिटिव वाली को क्या बोलते हो, कौन सी इलेक्ट्रोड होती है ये? कैथोड। बिल्कुल, कैथोड। वेरी गुड। एंड दिस वन? एनोड। Hello. मुझसे ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री तुम लोगों की है, यू आर सपोज टू हेल्प मी ना, हेल्प करो, ठीक है। इलेक्ट्रोड, ये वाली चीज आ गई हमारे पास,
यहाँ पर अपने पास एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था ही और ये सीन था। अब होगा क्या, जो बाहर करंट फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, आप मुझे बताओ एक बारी खुद से। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है करंट, सॉरी Yes, ma'am. से नेगेटिव आता है करंट, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। Yes, ma'am. इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बच्चे आप मुझे बता सकते हो ना कि मैम इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, करंट के फ्लो जा रहा होगा, सॉरी अपोजिट जा रहा होगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारी चीजें हो गई, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आया होगा, अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैम वो वाटर के अंदर। नेगेटिव की तरफ, किधर की तरफ? मैम ये अनोड की तरफ। नेगेटिव की तरफ मैम। पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, वेरी गुड। पॉजिटिव की तरफ। ओके ठीक है। मैम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, मतलब साइकिल वन से फेज पार्ट। नहीं आप मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव से अवे जाएगा, ये बोल रहे हो ना सारे? या फिर किसी का ये भी मानना है कि ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा एज पर द इलेक्ट्रोस्टैट्स जो हमने पढ़ी है? यस मैम, पॉजिटिव की तरफ जा सकता है ना, जाना चाहिए है ना, यूजुअली जाना चाहिए, लेकिन यहां पर आ जाता है एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से दूर जा रहा है, उसके नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये कि भाई उसको तो पॉजिटिव की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन इज दिस कि जो ये एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये इसको हेल्प कर रही है इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली चीज को ओवरकम करने की, क्योंकि बच्चे सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, क्लोज्ड पाथ मिलना जरूरी है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तक आया है बाहर, वो अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव जाना जरूरी है। अगर नहीं जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वहीं टर्मिनेट कर दे अपनी जर्नी को, तो एक बात मुझे बताओ, अभी फिर सेल को सेल्स वो इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, उसे तो रेगुलेट कराना है कि नहीं? नहीं यस आया मैम। समझ? मैम एनर्जी रिलीज कब होगी? एनर्जी रिलीज कब होगी बच्चे? ये प्रोसेस ही जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर वो जो केमिस्ट्री का मैकेनिज्म है ना, जिसे मैं चाहूँ तो फिजिक्स में ये सब चीजें ना बोलकर बैटरी मैकेनिज्म बोल दूं, दैट एक्चुअली इज एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर चल क्या रहा है? एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक मतलब कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल फिनोमिना यहाँ हुए हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है। वो जो एनर्जी रिलीज है दैट विल हेल्प दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो इसको हेल्प यस करेगी, मैम। है ना? ओके, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि उसको जाना चाहिए पॉजिटिव की तरफ, बट एक्चुअली वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इस तरफ। ठीक है बेटा, जब आप पढ़ोगे ना, लाइक अगर आप एच.सी. वर्मा कभी उठाते हो तो आपको वहां पे एक वर्ड देखने मिलेगा, बैटरी मैकेनिज्म। मैंने बोला ना कि अपन फिजिक्स वाले नहीं जाएंगे ज्यादा केमिस्ट्री में, तो वो ये वाली चीज बोलेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे कि बैटरी मैकेनिज्म कुछ हुआ है, अब वो क्या हुआ है हमको नहीं पता, कुछ तो केमिस्ट्री हुई है अंदर कि एक ऐसा फोर्स बना है जिस फोर्स ने इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो एफ बी लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली द फोर्स बाय बैटरी। ये जो बैटरी ने फोर्स लगाई है ना इलेक्ट्रॉन पर, ये ओवरकम कर दे रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ये एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अगर आप कभी एच.सी. वर्मा उठा के देखोगे ना, तो आपको वहां पे एक इस तरीके का डिस्क्रिप्शन देखने मिलेगा। ठीक है? यस मैम। तो किसी को कोई डाउट, कोई कहानी समझ में ना आई तो मुझे बताओ, क्योंकि आज कहानी ही है तो समझ में आनी चाहिए। क्लियर सबको? आगे चलें? Yes, ma'am. ओके, दैट्स वेरी नाइस। चलो, ये हमें इस शीट का भी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे। अब हमारा सेल टॉपिक तो हमें समझ में आता है, तो सेल पे टिक मार दें इधर आके, है Yes, ना? ma'am. चलो, अब नेक्स्ट अपन पकड़ते हैं ईएमएफ को। अब हम ईएमएफ की कहानी सुनते हैं। तो इसके लिए ना एक चीज समझो, वापस से वो बीकर बनाते हैं, उस बीकर में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, और मैं मान लेती हूँ कि वो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है। ठीक है?
यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स को क्या करा, डिप किया। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं होती, बस मेटल प्लेट्स है। These two are electrodes. अब बस एक बात समझो, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। ये जो ए और बी इलेक्ट्रोड्स है ना, ये न्यूट्रल प्लेट्स है। अब हम फिजिक्स में आ गए, अब केमिस्ट्री खत्म, ठीक है, अपने के लिए जितना केमिस्ट्री समझना था समझ लिया, नाउ इट्स फिजिक्स। दोनों न्यूट्रल प्लेट्स हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो न्यूट्रल। अब जैसे ही आपने इन इलेक्ट्रोड्स को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया, वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोशिएट हो गया। यानी कि अब यहां पर आपके पास दो चीजें देखने मिलेंगी आपको, एक होगा आपके पास H पॉजिटिव और एक होगा SO4 2 नेगेटिव आयन, राइट। ऐसे बहुत सारे आयन्स होते हैं। कोई इश्यू इतने तक, कहानी तक? नो मैम। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट किया था, कि भाई पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये सुनो, यस मैम बताया था। ठीक है। तो जब ये हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी बराबर है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी बराबर है, राइट। अब ये क्या करेगा, SO4 2 नेगेटिव, इसके पास ज्यादा है ना एक्सेस, ये क्या करेगा, सपोज ये ए प्लेट पर गया और उससे कहा भाई हमसे तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, वो तो न्यूट्रल है, उसने ले लिया, चलो। अब जब उसने ले लिया तो ए वाली पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना। अभी तक स्टार्टिंग में जब न्यूट्रल थे, दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल सेम था। अब जो ये ए वाली है, इसने नेगेटिव चार्ज लेकर पोटेंशियल कम कर लिया, राइट। अब H पॉजिटिव, उसके पास डेफिशिएंसी है, वो बी वाली इलेक्ट्रोड पे गया, उसने बोला भाई हमको चार्ज दे दो, तो बी वाली ने दे दिया। अब जब बी वाली ने चार्ज दिया, यानी कि डेफिशिएंसी आई, तो बी का पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना। स्टार्टिंग में दोनों एक जगह थे, बट अब डिफरेंस आ गया। ये सुनो, Yes, ma'am. मैम कैसे आए, एक बार फिर से बताओ। ओके, बिल्कुल कहानी है। अपने को इतना समझ में आता है कि हमने एक H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट लिया, जिसमें हमने जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करी, वो आयंस में डिसोशिएट हो गया, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। यस मैम। अब हमें समझ में आता है H पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज और SO4 2 नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव, सॉरी, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये सुनो, यस मैम। चलो एक सेकेंड। ओके, स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल है, यानी कि इक्वल पॉजिटिव चार्ज इक्वल नेगेटिव चार्ज है ना, तभी तो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल है मतलब दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बिल्कुल बराबर बराबर दोनों चीजें। दिस वन इज ए जिसमें वॉच है और ये वाली बी है, ठीक है। अब जो ये ए इलेक्ट्रोड है, इस पर SO4 2 नेगेटिव गया और उसने बोला कि भाई हम पर है एक्सेस, तुम ले लो इलेक्ट्रॉन। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ए को दे दिए। अब ए ने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया ना, तो उसका पोटेंशियल पहले से कम हुआ होगा ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, हाँ या ना, ओके। यस मैम। अभी जो बी वाली प्लेट है, इस पर H पॉजिटिव गया, उसने बोला भाई हमारे पास तो डेफिशिएंसी है, हमको चार्ज दे दो। अब जब बी वाली प्लेट सोचो नेगेटिव चार्ज दे देगी, तो उस पर तो नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है, कि डेफिशिएंसी को आप कैसे दिखाते हो, पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव से। लो, इसका पोटेंशियल पहले यहाँ था, अब बढ़ गया, इनके बीच मैम पोटेंशियल जब डिफरेंस आ गया ना। नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल कम होता है और जब हाँ, लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल होता होगी है ना, बढ़ता है। राइट। ओके। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी और H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब B अब और H पॉजिटिव को हेल्प नहीं कर सकता होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब A और SO4 2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता होगा, क्योंकि भाई उन पे भी तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना। अब अगर A पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता बढ़ता चला गया, अब फिर एक्स्ट्रा 2 नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चीजें आ जाएंगी ना, रिपल्शन आने लगेगा, तो एक पॉइंट बाद नहीं बढ़ेगी ना ये चीजें, मैक्सिमम आ जाएगा। ये सुनो, यस मैम। तो इनके बीच ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है, एंड दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज EMF। अभी इसमें हमने कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाया, बाहर से कोई डिवाइस नहीं लगाई, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस टाइम जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज EMF।
मैम अगर इतना रिपल्शन होगा तो सेल रन करेगा, मतलब वो जो सर्किट रन हाँ तो वो करेगा? रुक गया ना, नहीं करा ना उसने आगे। जब तक कर सकता था, जितना एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड था, जो भी सिचुएशन आपने जिस भी तरीके का इलेक्ट्रोड लिया था, जो कुछ भी था, वो जितना हो सकता था वो हो गया। उसके बाद उसने मना कर दिया, नहीं लेंगे, ओके मैम। है ना। उसी को हमने मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोला। तो आई सेड कि SO4 टू नेगेटिव इधर आया और अपना नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इसको देता गया, इस पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया और एक पॉइंट बाद इसने कह दिया कि बस अब नहीं। सिमिलरली जो ये H पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, H पॉजिटिव चार्ज क्या है, इधर गया, उसने कहा ले लो हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, तो देते 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 इस पर क्या है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आता गया और एक पॉइंट बाद बी ने बोल दिया कि बस भाई अब और नहीं हेल्प होगी। तो अब आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी, अब वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन दोनों फॉर्म में जा चुकी हैं। आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, राइट। तो आप सिंपल सी एक कहानी समझ लो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर कोई भी रेसिस्टर नहीं लगाया, कोई भी डिवाइस अटैच नहीं की है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज EMF। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। और वैसे तो किसी ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछ लिया था कि क्यों उसको फोर्स बोला जाता है, तो उसका रीजन यही था कि ये जो बातें हम कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम की कर रहे हैं। पोटेंशियल वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम, और या फिर पता ही नहीं था लोगों को उस चीज के बारे में, बहुत न्यूज नहीं थी। लेटर ऑन दे रियलाइज कि भाई वो फोर्स नहीं था, दैट इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिखूं इस चीज को मैं, it is potential difference between two electrodes, but एक condition है when there is no current flow। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ बुक्स में आपको ना इलेक्ट्रोड्स की जगह क्या मिल जाएगा देखने को, यहाँ पर आपको टर्मिनल्स भी देखने मिल सकता है, तो डोंट वरी। और आपको पता है कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ओपन सर्किट। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो बढ़िया। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लाइक डिनोट कैसे करते हैं? एक सेकेंड, मैम स्क्रीन स्टक है। ओके ओके, यहाँ पर आ गया। इसको डिनोट किया जाता है बच्चे एक ई से, राइट। ऐसा कुछ ई बनाते हैं, आपका जो मर्जी वैसा बना दो, तो थोड़ा सा ई स्टाइल वाला बनाना, ठीक है। एक्सेलेंट। हाँ काइंड ऑफ, उसका थोड़ा सा एप्सिलॉन तो ऐसे होता है ना, थोड़ा सा अलग है। चलो, और अगर कोई पूछे कि भाई इसका SI यूनिट क्या है, तो क्या है इसका SI यूनिट? वोल्ट। वेरी गुड। चलो, कुछ बुक्स में ना आपको ऐसे भी देखने मिल जाएगा कि EMF इज इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा भी आपको देखने मिल जाएगा। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। एक बार मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव वाली प्लेट का पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते +3 हो गया और नेगेटिव वाले का घटते घटते लेट्स से -2 हो गया, इनके बीच कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है ना, Yes, ma'am. है ना, वही वाली चीज है। तो आप ये वाली डेफिनेशन भी कहीं कहीं देख सकते हो। कुछ नोट करना हो तो नोट करो, अदरवाइज आगे चलते हैं। मैम ये वाला फॉर्मूला केमिस्ट्री में भी था। अच्छा चलो, कुछ नोट कर रहे हो? नो Ma'am, कर लिया. मैम हो गया। ओके, मुझे बता देना एक बार, ठीक है, कि हो गया। मैम हो गया। ओके, अब सोचो आप ना एक दुकान पे गए, वहां से एक सेल उठाया, आपने देखा आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ सेल
ऐसे ही कुछ होता है ना, उसमें लिखा था 12 वोल्ट। यानी कि आपने ये जो सेल खरीदा है वो आपको प्रॉमिस करता है कि वो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको देगा। आप घर गए, आपने बड़े मजे में इस सेल को उठाया और एक सर्किट में लगाया। हो जाओ, थोड़ा सर्किट का इमेज और बनाते हैं। आपने यहाँ पर एक एमीटर लगाया, ऐसे बनाते ना सर्किट। फिर आपने एक लोड लगाया और लोड के पैरेलल आपने वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया। कोई दिक्कत है सर्किट में? ऐसे ही बनना चाहिए ना। यस मैम। अभी जो सेल है इसको आपने देखा कि भाई 12 वोल्ट बता रहा है। लेट्स से आपको पता है कि 4 ओम का रेसिस्टर है। आपने बड़े आराम से बैठ के कहा कि चलो हम वी और आई कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये सब चीजें ना आपने प्रैक्टिकल नहीं की, आप सिर्फ अभी कैलकुलेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर ऐसे सोचो कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं सेल से। तो आपने कैलकुलेट करना चाहा करंट और वोल्टेज। तो करंट कैसे निकालेंगे? V बाय आर, है ना, V बाय आर जाएगा, यानी कि 12/4 यानी कि 3 एम्पियर। तो आपने कहा भाई इस सेल से 3 एम्पियर करंट निकलना है। हमने कहा ठीक है। अब बात आती है कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम कितना होगा? I इंटू आर, 3 इंटू 4, ये सुनो। मैम आप स्क्रीन स्टॉप। मैम ओके ओके। तो बेसिकली ये हमारी इस सेल से एक्सपेक्टेशंस थी। अब जब आपने इसको लगाया किसी सर्किट में, इसी सर्किट में, किसी डिवाइस के क्रॉस, आपने क्या पाया कि भाई करंट तो उतना नहीं आया। हमको तो व्हाट वी ऑब्जर्व, ये व्हाट इज रियलिटी एक्चुअली, कि करंट तो कुछ लेट्स से 2 एम्पियर था और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम कुछ लेट्स से 8 वोल्ट था। अब ये दिक्कत की बात है कि सेल प्रॉमिस कर रहा है 12 वोल्ट, लेकिन आपको रिसीव हो रहा है 8 वोल्ट। डिफरेंस कहाँ गया? बताएगा कोई? मैम उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होगा? मैम सेल ने अपने ऊपर भी कुछ खर्च किया है। ओके हाँ, वो उनको दिख रहा है कि सेल का कुछ तो झोल है, बट वो झोल क्यों है? व्हाई? सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो वो भी एज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट तो वो सोल्यूशन हो गया ना। मैम सेल ने अपने आप भी कुछ यूज किया है, कुछ वोल्टेज यूज किया है। एक सेकंड रुको। मैम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए। क्या बोल रही हो मनप्रीत? मैम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए। ओके, देखो मैम उसका एक क्वेश्चन सिंपल है सा क्या? रीजन है। इंटरनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। लेकिन अगर मैं आपसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगू ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये जो सेल अभी आपने बनाई थी ना, इस सेल में यहाँ पर इतना एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, आपने इलेक्ट्रोड्स डिप करी थी, ये बड़ी गंदी बनी है मान लो। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था तो खाली ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रोड्स डिप करी, यहाँ पर H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बन गए। आपको ध्यान हो तो एक पॉइंट बाद इसने और SO4 2 नेगेटिव को लेने से मना कर दिया था और इसने H पॉजिटिव को लेने से मना कर दिया था। तो उसके बाद सारे खत्म थोड़ी हुए थे, वो तो सोल्यूशन में बचे थे। Now they act as the obstacles in the path of this electron. Yes or no? Yes, ma'am. है ना? And these ions actually gave me the internal resistance. तो internal resistance कुछ बाहर से आया हुआ दिक्कत नहीं है, ये वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो खुद ये सेल प्रोवाइड करा रहा है। Yes or no? यस मैम। इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक सेकेंड। अमित, आपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक सेल के बाद वाला था, तो सेल के बाद स्लाइड थी ना, हुआ था। EMF कंप्लीट हो गया था? आई गेस हाँ।
हाँ आई गेस ईएमएफ चल रहा था। चल रहा था। चलो देखो, वैसे तो ट्राई करा करो कि क्लास के बीच आपको फोन अटेंड ही ना करना पड़े, ठीक है, अनटिल अनलेस की कोई इमरजेंसी बहुत ज्यादा ऐसी है व्हिच यू कैन नॉट अवॉइड, उसमें तो कोई मैम कुछ नहीं मेरा कर नहीं था, पाएगा। वो मम्मी का कॉल था इम्पोर्टेंट, मेरे नंबर पे आ गया। अच्छा ठीक है, आई एक्सप्लेन जब बच्चे लिख लेंगे। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये वो ऑब्स्टिकल है, कौन प्रोवाइड करा रहा है? बीच में द ऑब्स्टिकल्स दैट ऑफर्ड बाय electrolyte and electrode of a cell. हाँ, या सेल इटसेल्फ है ना, खुद सेल प्रोवाइड करा रहा है, या बाय सेल इटसेल्फ, और बिल्कुल ये वाली चीज लिख देते हैं, और बाय इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन द पाथ ऑफ करंट। इज दैट ओके? तो अब Yes, से ma'am. आपको ना, अगर शेल किसी सर्किट में बनाना है तो आपको उसको कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए, जैसे कि लेट्स से कि मुझे ये वाली सेल बनानी है, तो इसके बाहर मैं छोटा सा एक ये रेसिस्टेंस बना दूं, ये एक्चुअली है तो इसके बीच में ही, लेकिन इसको सर्किट में ड्रॉ ऐसे किया जाता है, बाहर बनाया जाता है। फिर इधर आपका एमीटर आ गया, इधर आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आ गया, और बेटा इसके अक्रॉस आपने क्या लगा रखा है? पोटेंशियो, सॉरी, वोल्टमीटर। इज दैट ओके? Yes, ma'am. अच्छा, मेरा छोटा वाला क्वेश्चन था कहाँ छोटा से सा। आएगा? हाँ अभिषेक बोलो। मैम ये छोटा वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम छोटा वो सा पूछ आर, रहे छोटा आर कहाँ से आए? इंटरनल रेसिस्टेंस अभी मैंने बताया ना, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डिप किए थे, सॉरी इलेक्ट्रोड्स डिप किए थे इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो डिसोशिएट हुए H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में, फिर कुछ कुछ H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे आ गए थे, तो पॉजिटिव नेगेटिव उनका मतलब हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था। बट एक पॉइंट ऐसा आया था ना, जब मैक्सिमम लिमिट हो गई थी, उसके बाद रिपल्शन स्टार्ट हो गया था, फिर और डिसोसिएशन होना बंद हो गया था इलेक्ट्रोड्स पे। ये सुनो, बोलो अभिषेक। बस तो बेटा उस पॉइंट पर ऐसा तो नहीं था ना कि फिर सारे H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव खत्म हो गए थे, वो तो अंदर थे ना सोल्यूशन में। तो अब वही तो ऑब्स्टिकल की तरह काम करेंगे जब आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना चाहोगे, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं से तो कोलाइड करता रहेगा, यही इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ओके, यस और वो जो अभी आपने 12 वोल्ट का सेल खरीदा था, उसमें जो डिफरेंस आया था पोटेंशियल का, वो भी इस वजह से आया। अभी आप देखो तो उस चीज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पर 12 वोल्ट था ना, और यहाँ पर आपको कितना मिला? 8 वोल्ट मिला, तो यानी कि 4 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, और यहां से करंट कितना निकला था? 2 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो मतलब ड्रॉप हो गया, इसलिए कुल मिला के अब देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगी। 8 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस दिस आर एक्सटर्नल, दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ दीज टू। 4 वोल्ट तो सेल खुद पर ही खर्च कर गया। इज दैट ओके? मैम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कम कम कर सकते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस आप किसे कम कर सकते हो? ये तो लाइक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, मतलब कम कर सकते हैं ऑब्वियसली, अगर आप इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ा दो, है ना, या फिर आप क्या करो, मतलब अभी मैं चलो ये वाली फैक्टर्स अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है, इन द एंड ऑफ द स्लाइड आई विल डिस्कस दिस कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर सकता है, ठीक है। मैम ईएमएफ जरूरी है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए? मतलब ईएमएफ ना हो तब भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा? ईएमएफ ना हो यानी कि आप कह रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, जीरो है, मतलब मैक्सिमम नहीं है, सेल रन कर रहा है, हाँ, तो H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव तो होंगे ही ना अंदर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तब? मैं ये कह रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही। आप देखो सबसे पहले तो ये समझो, सेल अगर आपने सेल रन कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पर, है ना, सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराना, तो आयंस तो डिसोशिएट हुए होंगे, लेकिन फिर आयंस बचे भी होंगे, तो वो बचे हुए आयंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और हर सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ होता है, ईएमएफ ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ओके मैम। है ना।
ठीक है। अच्छा, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन बड़ा लाइक एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन पर है। आपने देखा मैंने यहाँ पर एम मीटर पैरेलल में लगाया और वोल्ट मीटर, सॉरी एम मीटर सीरीज में लगाया और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया, ऐसा क्यों? हमेशा कहीं भी देखना एम मीटर पैरेलल में ही लगेगा और वोल्ट मीटर, सॉरी एम मीटर सीरीज में ही लगेगा और वोल्ट मीटर पैरेलल ही लगेगा, ऐसा क्यों होगा? व्हाई? मैम क्योंकि है ना करंट सीरीज में सेम होता है और पोटेंशियल पैरेलल में। वेरी गुड। और कोई रीजन था सान्या? मैम यही था। बढ़िया वाली चीज ना, बनाते चले जाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं, मतलब नहीं कर पाते कहीं भी। ठीक है, हम 10th में ही तो पढ़ा था। अब एक नई चीज देखनी पड़ेगी, टर्मिनल वोल्टेज। आप ध्यान से देखो, दिस इज दैट वोल्टेज विच यू आर एक्चुअली गेटिंग, दिस इज व्हाट सेल्फ प्रॉमिस टू गिव यू, बट ये खर्चा हो गया है ना। तो ये जो पोटेंशियल है ना 8 वोल्ट विच यू गॉट across this resistance, this is called terminal voltage. अब थोड़ा सा टर्मिनल वोल्टेज पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, एक कंप्लीट कर दिया ईएमएफ और एक कंप्लीट कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। टिक मार दूं? यस बोलो। मैम। ओके, इस समझ में Yes, भी आया ma'am. कि बस ऐसे टिक मार रही हूँ? तुमको आ गया ना तीनों टॉपिक समझ? नो मैम आ गया। ओके 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 ओके, कहाँ पर हैं हम? यहाँ, हाँ, टर्मिनल वोल्टेज पर। तो अगर मैं अब जितना मैं समझ पाई हूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि इट इज द मैम वो अमीटर पोटेंशियल वाले का डिफरेंस। मेरे को ना एक दूसरा डेफिनेशन आता है, मतलब क्यों उसे सीरीज में डाले। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम जो अमीटर आपने बोला ना कि सीरीज में क्यों ऐड होता है, उसका मेरे पास ना दूसरा रीजन है, क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। तो अगर उसे मैम अगर हम सीरीज में वो उसमें कर देंगे पैरेलल में, आवाज आ रही है? अच्छा सॉरी, मेरी डिवाइस, मेरे में कोई इशू था, एक बार हाँ फिर से बोल दोगे? मैम मैं कह रहा था कि मैंने ये पढ़ा था कि जो अमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस मतलब उसका बहुत कम होता है। तो अगर हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा वो करंट ड्रॉ कर लेगा और डैमेज हो जाएगा, इस वजह से उसे सीरीज में डाल दें। ये आपने पढ़ा होगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यू कैन से, हाँ। है ना? हाँ, तो उसमें एक अलग चीजें आएंगी, वो हम तब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक जो अभी तक पढ़ा था उसके हिसाब से दिस इज द लॉजिक कि सारा करंट सीरीज में जो है चला जाता है ना। सीरीज में चला के हम उसको मेजर कर लेंगे, ये सब चीजें देख लेंगे। उसको और अच्छे से हम उधर पढ़ेंगे जब हम वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, कन्वर्जन वाला, ठीक है? तब आई टेल यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, Yes, ma'am. करंट सेंसिटिविटी, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, वी हैव टू वेट टिल दैट, है ना? ओके मैम। ओके, तो मैं अगर इसको, हाँ, इसको ऐसे बोल दूं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल, है ना, योर स्क्रीन इज स्टक। व्हेन करंट फ्लोज। अच्छा, स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन स्टक सही हो गई है। व्हेन करंट इज drawn from the cell। कोई दिक्कत है इस वाले पॉइंट में? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल, दो एंड्स के अक्रॉस जब भी करंट फ्लो हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the R external। ये सुनो, है ना, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करूं तो इट कुड बी एक्सप्रेस एज दिस। ये सुनो, मैम ये टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर जो वोल्टेज आ रहा है वो है? बिल्कुल। अभी देखो मैं इसको बना के दिखाती हूँ, हाँ यहाँ पे जगह है। अगर अच्छा, किसी को ये वाली चीजें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें, इनको नोट कर लो, फिर मैं उस चीज पे चलती हूँ, ठीक है? प्रूफ भी करके दिखाऊंगी मैं इसको। लिख के हो गया? यस मैम। ओके, एक सेकंड भाई।
देखो लेट्स से ये आपकी सेल है और ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ए और बी, दिस इज नोन एज द एंड या टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस वी ए, लेट्स से वी बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। Here you get the EMF, positive, negative. कोई दिक्कत? नो मैम। अगर आप ऑब्जर्व करो अपना प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस जो भी हमने प्रॉब्लम देखी थी, तभी मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी ना कि यहाँ पे जो 8 वोल्ट आया था, जो आपको मिला था, प्रॉमिस आपको 12 वोल्ट का हुआ था, 4 वोल्ट खुद पे खर्च कर लिया था। इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू EMF माइनस I इंटू R। ये सुनो, यस मैम। Yes, ma'am. एंड इट इज एक्चुअली ट्रू, बट लेट्स सी हाउ। इसका हम अभी ना प्रूफ देखते हैं कि भाई ये चीज हुई कैसे होगी। तो एक बार ना वो छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि ये रहा अपना सेल और ये रहा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये रहा एक एंड सेल का, ये रहा दूसरा एंड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज द स्मॉल r व्हिच मींस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, ओके। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था सेल से जितना करंट निकालते हो उतना ही करंट सेल को देना भी होता है। तो ऐसा कुछ करंट जा रहा होगा, कोई दिक्कत? यस मैम। ठीक, देखो अभी ये फर्स्ट टाइम में मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बाकी आगे से जब भी हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तब हम इस चीज को हमेशा समझेंगे कि हमको एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी ना मैंने ए से बी की तरफ जाने के लिए लेट्स से ये वाला पाथ ले लिया, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन ऊपर वाला ले लेते हैं, ओके। मतलब कि आप कहां से चल रहे हो, इज दैट ओके? पाथ का मतलब क्या है कि आप लोग किधर से चल रहे हो। तो मैं इस सर्किट को पॉइंट बी से ए की तरफ देखूंगी, ठीक। एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट बी से चली तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना है? VB, राइट। अब मैं करंट की डायरेक्शन में जाती हूँ तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है ना, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। यस और नो? यस मैम। माइनस आई आ गए। माइनस आई आ रहा है। अब आप जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे सेल के, तो एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल, स्मॉलर जो डैश है वो लोअर पोटेंशियल दिखाता है और जो बिगर डैश है वो हायर पोटेंशियल दिखाता है। तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लोअर से हायर पे जा रहे हो, तो आपने पोटेंशियल का गेन किया है। और ऐसा करके, हाँ जी बेटा, अभी चलो दोनों से दिखा दूंगी। फिर आप इस पॉइंट ए पर पहुंच गए, यानी कि ये सब कुछ किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए के बराबर। ये सुनो, समझे? ठीक है। Yes. अब इस एक्सप्रेशन को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? बी को उधर ले जाओ, बी के पास लिख दोगे। ए और बी क्या थे? टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सो दिस इज नथिंग बट द टर्मिनल वोल्टेज, है ना। दिस इज नथिंग बट द EMF and this is what? That potential drop across the internal resistance. ये potential loss बोल दो, है ना, जो सेल की वजह से हो गया, है ना। थोड़ा सा और इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 टर्म है यहाँ पर, बोलो समझ में आ रही है वाली चीज? यस मैम। दिस इज करंट drawn through the cell, या कुछ भी लिख दो, है ना, जो करंट पूरे सर्किट में फ्लो हुआ या हमने सेल से निकाला। R क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस। बेटा यही तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ये मैं आपको बोल रही थी कि V क्या है? E माइनस आई आर। चलो, अब आपने बोला था कि कोई भी पाथ ले सकते हैं, तो बिल्कुल कोई भी पाथ ले सकते हैं। एक बारी मैं आपको ये वाले पाथ के हिसाब से और बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज सेकेंड केस। अब देखो सेकेंड केस के हिसाब से आप VA पर खड़े हो, राइट।
अब आप कहाँ गए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर, पोटेंशियल लॉस हुआ होगा माइनस का ई, है ना, बोलो। यस मैम, हायर Yes, टू ma'am. लोअर गए। हाँ, अब आप फिर ये जो आर के अक्रॉस जब आप पहुंचे, आप फिर से करंट के अपोजिट जा रहे हो, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। Yes. देखो आप बी पर पहुंच गए, यहां से निकाल लो वी ए माइनस वी बी, ये भी ई माइनस आई आर आएगा, मैम है ऊपर ना। वाले में आपने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया। हाँ मैम वीए के बाद। यहाँ पे है ना, तब लेकिन इस बार तो मैंने बी से चलना शुरू किया है ना, इसके हिसाब से तो वी ए के साथ कहानी चलूंगी ना, और एंड में वी बी पे पहुंच गई, तो यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू। पिछली Okay, बार ma'am. बी से शुरू किया था, है ना, तो कहीं से भी कोई भी बात आप कंसीडर कर लो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ये ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट की, इस टॉपिक की। प्रूफ हो गया, बोलो। Yes, मैम इसमें एक नेगेटिव टू, ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है करंट, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला भी केस होता है ना। एग्जैक्टली वही एक अलग डिस्कशन है, तुम लोग सारा पढ़ के बैठो, मजाक खराब कर, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे सही है, पूछ लिया, दैट्स नाइस। और यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी था, अभी आपने पढ़ा बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, तो कभी भी ये मत कहना इस खाली एक चीज को पढ़ के कि पोटेंशियल यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ। इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट बी। ये वाला केस कब होगा, जब आप देखोगे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ओके, राइट छाया, छाया ने पूछा था ना। आपने कहा था ना बेटा ये वाली बात अभी। दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, है ना। आपने ध्यान से देखना, आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें आपने पॉजिटिव से करंट निकाला है। जब आप पॉजिटिव को करंट दोगे, है ना, जब आप पॉजिटिव को करंट दोगे तब आप बोलोगे कि ये है चार्जिंग ऑफ सेल। अब बेटा जब आप चार्जिंग ऑफ सेल देखोगे ना, तो वापस इसी पाथ से जाना, दिस इज योर होमवर्क, एंड यू विल गेट V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर। यहां के केस में V इज ग्रेटर देन EMF, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल, पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है, आज के टॉपिक में नहीं है। अब एक था फैक्टर्स जिस पर इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो सबसे पहला फैक्टर बच्चे हमारे पास है, क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। एक बात बताओ, अगर आप एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ा दो, बहुत बड़ा ले लो, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा ना। ज्यादा H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में जाके चिपक जाएंगे, कम बचेंगे सोल्यूशन में। एक तरीका तो ये हो गया देखने का। दूसरा तरीका ये सोचो, अगर पतला सा इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन को अब निश्चित है कि उतने ही पर आकर लड़ना है। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो कहीं भी जाके चिपक जाए, कहीं भी चला जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। उतना बड़ा उसके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ गई एरिया की, कहीं भी जाके अगर वो जा रहा है ट्रैजेक्टरी के हिसाब से, तो मतलब जाके चिपक जाए, कोई इशू नहीं है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा ना उस केस में भी, बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये सुनो, हाँ मैम एक बार फिर से explain- क्या बेटा, मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। ओके मैंने बोला अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ज्यादा है तो एक बात तो यही सोच लो कि H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव ज्यादा चले जाएंगे इलेक्ट्रोड्स के पास ना, ज्यादा SO4 नेगेटिव उस पर जा पाएंगे, ज्यादा जगह होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा देर में आएगा तो पर लेट आएगा। तो अगर ज्यादा SO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव जाके चिपक गए उन इलेक्ट्रोड्स पे, तो इन द सॉल्यूशन कम बचे ना, तो इंटरनल रेसिस्टेंस तो वैसे ही कम हो गया, है कि नहीं, ऑब्स्टिकल्स ही कम हो गए। पहला तरीका तो ये हो गया इस चीज को समझने का। दूसरा तरीका ये हो गया, सोचो दो इलेक्ट्रोड आपने डिप करी, बहुत थिन है, तो अब इलेक्ट्रॉन को अगर सर्किट कंप्लीट करना है तो उसे एक बहुत छोटे से एरिया की तरफ ही जाना पड़ेगा ना, मतलब मतलब नंबर ऑफ ट्रेजेक्टरीज उसकी सर्टेन हो गई। आपने एरिया बढ़ा दिया, अब वो आराम से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होके भी पहुंच सकता है, ईज हो गई ना उसको मूव करने में। यस मैम। ठीक है, किसी भी तरीके से समझ लो, इट्स अप टू यू। सेकेंड थिंग या सेकेंड फैक्टर है डिस्टेंस
between two electrodes. अब एक बात बताओ, एक जगह तो आपने इलेक्ट्रोड्स ऐसे रख रखी है और एक जगह इलेक्ट्रोड्स ऐसे रख रखी है, किसमें कम रेसिस्टेंस होगा इंटरनल? मैम जो पास होंगे उसमें कम होगा शायद। बिल्कुल, क्योंकि उनको चलना ही सिर्फ इतना डिस्टेंस है, एक बॉन्ड में इतना ज्यादा जाना है, ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स रास्ते में आ जाएंगे, यहाँ पे कम आएंगे। ये सुनो, बोलो। Yes, तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम कर दोगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे लिखना चाहोगे, बात एक ही है। थर्ड चीज एक्सपेरिमेंटली पाई गई है कि भाई आप अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेरी करते हो तो भी हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस वेरी होता है। अब मुझे ये आप बताओ कि कंसंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या हो? मैम रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंक्रीज होगी। सिंपल सी मैम बात अगर है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है आयंस वो ज्यादा इंक्रीज होंगे, तो फिर उसमें है ना? टकराना जो होता है ना, एक तरह से कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। आएंगे। बिल्कुल। वो वाली पिक्चर से क्लियर हो गया हो ना, वो H पॉजिटिव और SO2 नेगेटिव वाली चीज से, तो हम इजीली आंसर कर पाओगे ना। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेसिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? मैम रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा शायद से, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इधर होगा डिक्रीज। होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एक्सपेंशन। आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा होगा ना 12th में, सॉरी 11th में, लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक, सुपरफिशियल, yes, ma'am. है ना, ये एरियल। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, तो हम लड़ेंगे। लेकिन एक फैक्टर ये भी तो सर मैम कि काइनेटिक एनर्जी अगर मिल जाती है एटम्स को तो और तेज मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं इनसाइड द मॉलिक्यूल और एनी बॉडी। वो एक ऐसे आता है कि आयंस, मतलब जब आप आयंस डिसोशिएट करते हो ना, मतलब लाइक ये वाली चीज आप वहां से समझो, जो हमने वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पढ़ा था, थर्मल मोशन में रैंडमनेस बहुत बढ़ जाती है वाली चीजें। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन अब ना आपको यहाँ पे फैक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे, कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है। इधर एक्सपेंशन वाला डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, वो वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अगर उनके बीच में डिस्टेंस ही बढ़ा दिए तो अपने रीजन में कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बीच में से, राइट? यस मैम। ओके, तो दैट्स इट। आज का कॉन्सेप्ट यही थियोरेटिकली था। अगर मैं आपको अभी समरी प्रोवाइड कराऊं तो इसमें मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट वुड बी ईएमएफ। मैम एक सेकेंड टेम्परेचर वाला फिर से समझा दीजिए। ओके बेटा, देखो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपेंशन होगा ना बॉडी का, बॉडी एक्सपेंड करती है ना। थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था 1D में भी, 2D में भी, 3D में भी, अल्फा बीटा गामा, राइट? हाँ, तुम तो मेरे ही बच्चे थे 11th में, तो हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ जी बेटा, हाँ, तो एक बार सुनो, तो जब ये एक्सपेंशन होगा तो एक बार बताओ, पहले दो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास थे, इनके बीच से जाना दिक्कत वाली बात थी, लड़ते लड़ते इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, लेकिन अब जब आपने इनको एक्सपेंड करने की जगह दी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए, अब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा ना, एटलीस्ट इनके पास से तो लड़ना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस कलेक्टिवली या ऑन अ बिगर पिक्चर कम हो जाएगा, राइट, ड्यू टू एक्सपेंशन। ओके, तो मैंने बोला आज के लेक्चर में से आपको ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको V is equals to E minus IR इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल समझ में आना चाहिए। और एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट में बताया था, पाथ सेलेक्ट करने वाला, है ना, सिलेक्शन ऑफ पाथ, ये आज भले ही बहुत ही एडहॉक मैनर में इंट्रोड्यूस हुआ हो, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू, मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू किर्चॉफ्स लॉ। So I believe कि you will pay a nice amount of attention towards this topic, ठीक है? बाकी आज का थियोरेटिकल था। मुझे फटाफट से बता दो कि स्टोरी कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, है ना? मैम आ गई। ठीक है, तो एक बार मैम इसको कैन ना यू फिर प्लीज से, एक्सप्लेन मी द लेफ्ट टॉपिक व्हेन आई वाज आउटसाइड ऑफ द मीटिंग। ओके, एक बारी मुझे आपको, आप मुझे बताना कि आपने लास्ट किधर पढ़ा था, मतलब कितना पढ़ा था? यस मैम, श्योर। Tell me. This one? I guess EMF हो चुका था। थोड़ा सा और मैम
ये मैम थोड़ा सा ऊपर करिएगा आप, एक स्लाइड और। हाँ ये पढ़ लिया था, ये भी हो गया था। ना ये हो गया था, और ये ईएमएफ की कहानी स्टार्ट हुई है, क्योंकि मुझे पता नहीं आपने जो डायग्राम बनाया है। ओके ठीक है। तो बेसिकली कहानी बड़ी प्यारी सी है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, और बेटा जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, क्योंकि अटेंडेंस मैं डेटा स्टूडियो से लेने वाली हूँ, तो यू कैन लीव। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हो तो बिल्कुल यू कैन स्टे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, बाय मैम। बाय बाय। देखो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ग्राउंड रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा ना। हाँ याद है वो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के लिए हमने पढ़ा था, इंसुलेटर के लिए जब डिस्कशन किया था टेम्परेचर। हाँ ये उससे अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली चीज है, यहाँ पे एक्सपेंड कर जाएगा, वो वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अपने आप रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने स्मॉल आर दिखाया है, हेडिंग भी फैक्टर्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, ईएमएफ की कहानी। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। इसमें सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा केमिकल सोल्यूशन होता है जिसके पास ये क्राइटेरिया है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई जैसे ही आप इलेक्ट्रोड डिप करो, इलेक्ट्रोड क्या है, एक मेटल प्लेट, आप जैसे ही उसको डिप करोगे इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस। तो लेट्स से मैंने H2SO4 लिया, जैसे ही मैंने उसमें इलेक्ट्रोड्स डिप करी, वो 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में अलग अलग हो गया, ठीक है, डिसोशिएट हो गया। इज दैट ओके अमित? यस मैम। ओके, अब जब वो डिसोशिएट हुआ तो पहले क्या था, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी। न्यूट्रल मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम। ये जो वॉच वाला हाथ है, लेट्स से दिस इज द प्लेट ए और ये वाला हाथ प्लेट बी, तो दोनों बिल्कुल सेम पोटेंशियल पर थे। अब H पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब यही तो होता है कि वहां पे डेफिशिएंसी नेगेटिव चार्ज की, और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हुआ क्या कि H पॉजिटिव जिसके पास डेफिशिएंसी थी, वो बी वाली प्लेट के पास गया और बोला कि भाई तुम न्यूट्रल हो, तुम मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दो जरा। और थोड़ा सा क्या, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। हमारा डिस्कशन भी होता है व्हाट्सएप पे इस चीज पे लेके, ठीक है। तो बी वाली प्लेट ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि जब बी वाली प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो डेफिशिएंसी हुई ना नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी आप कैसे दिखाओगे, पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि इसका पोटेंशियल बढ़ गया। अब ये जो ए वाली प्लेट थी, इस पे SO4 नेगेटिव गया, कहा कि हमारे पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन की, तुम ले लो। तो ए वाली प्लेट ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जब ए वाली प्लेट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव चार्ज। वो एक्सेस हो गई, उसकी पोटेंशियल कम हो गया। अब धीरे धीरे ऐसे ही करते करते इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगा। एक पॉइंट बच्चे ऐसा आएगा, ऐसे बना देते हैं अभी, जिस पर अभी जो बी वाली प्लेट है ना, ये और H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज काफी आ चुका है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कहेगा कि भाई बस इतनी हेल्प हो सकती थी, अब और हेल्प नहीं करेंगे। अब ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है ना, इस पर और SO4 नेगेटिव नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे काफी नेगेटिव चार्ज हो चुका है, फिर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट अचीव हुआ ना, कि इसके बाद और आयंस आके हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF। इस पॉइंट पे बच्चे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट से, ठीक है। Put a very great emphasis on this point कि when there is no current flow, in that situation the potential difference between two plates, Ma'am, basically when circuit is open. exactly, वो मैंने लिखा है। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक यूज द वर्ड मैक्सिमम एंड नो करंट, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF। इज दैट ओके अमित? मैम आई हैव सर्टेन डाउट, जैसे कि हाँ? आपने जैसे बताया कि जो नेगेटिव वाला है वो देते चला जाएगा, नहीं H प्लस देते चला जाएगा, तभी उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। H पॉजिटिव नेगेटिव लेता चला जाएगा। नेगेटिव H मैम, लेकिन भाई, उस पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ तो यही तो डेफिशिएंसी है उस पर। हर चीज स्टेबल होना चाहती है, न्यूट्रल इज समथिंग व्हिच कैन बी स्टेबल ना। तो जब वो पॉजिटिव, अच्छा। उसके पास डेफिशिएंसी, अगर वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, स्टेबल हो गया, अच्छा, तभी वो वो लेना जाके, चाहेगा ताकि वो स्टेबल हाँ बन जाए। वो, हाँ तो बी वाली जो इलेक्ट्रोड है ना, उस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा H, पॉजिटिव ठीक है पॉजिटिव मैम, ये पॉजिटिव। जो लेन देन होता है इनके बीच में, ये स्टार्ट किस प्रोसेस की वजह से होता है, मतलब इससे कब पता चल जाता है कि सामने वाले को चाहिए? That deficiency is representing this thing ना, that positive sign वो बता रहा है। आप केमिस्ट्री में जब see I'm not very expert in chemistry, when it comes to chemistry I'm not very expert, but आपको शायद वहाँ पे दिखाते हैं ना वो
जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह निकालते हो, यस मैम, है ना, उनको कंबाइंड करते हो, H2SO4 पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने H2SO4 को जब ब्रेक किया तो 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में किया, एक कैटायन था एक एनायन था, है ना। पॉजिटिव चार्ज खुद बोल रहा है, वो सिंबल ही इस चीज का है कि वहां डेफिशिएंसी है नेगेटिव की। उसमें पॉजिटिव क्यों आया होगा? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। SO4 पे 2 नेगेटिव क्यों आया? उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, है ना। ये तो चीज हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो फिर जैसे हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे इनके बीच में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा लेन देन का, राइट। हाँ, ये H पॉजिटिव H2SO4 ब्रेक होगा आयंस में, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, फर्दर फिर उनका ये डिपोजिशन स्टार्ट होगा जो कि एक सर्टेन पॉइंट तक चलेगा, फिर वो भी बंद हो जाएगा। तो जो सर्टेन पॉइंट है उस टाइम जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल, दैट इज EMF व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो। ठीक है, एक बार आप ये वाला पेज और देख लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल्स व्हेन देयर इज नो कैन वी करंट। डिटरमाइन टू व्हिच एक्सटेंट इट विल गो, मतलब एक्सटेंट कहां तक जाएगा इनके बीच में लेन देन की प्रक्रिया? इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, किस काइंड का इलेक्ट्रोड है, किस काइंड का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उस तरह से चीजें वेरी करती हैं। फिलहाल ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था कि आप EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओ फर्दर लेक्चर की ईज के लिए। इज दैट फाइन? ओके मैम, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।